उस्मानी साहब, जो अभी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, ये चीज करना चाहिए आम आवाम को औरंगाबाद के नाम को लेकर, जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये करना सही है? लोगों को भरना चाहिए ये फॉर्म? विरोध जो है वो हमारा संविधान हमको इसका अधिकार देता है कि हम संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र तरीके से अपनी सही बात हमेशा रख सकते हैं। तो इस वक्त जो है, आपको पता है कि अदालती लड़ाई भी जारी है। हम लोग अदालत में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता को जहाँ भी ऑब्जेक्शन सजेशंस मांगे गए हों, वहाँ उनको अपनी खुल के राय देनी चाहिए। जो अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने जहाँ भी, जिस भी ऑफिस में ऑब्जेक्शंस कॉल किए होंगे, वहाँ जाके अपना ऑब्जेक्शन उसको रजिस्टर करना चाहिए। वो जो फॉर्म्स जो आए हैं या अपनी तरफ से भी लिख के वो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म ही भरें। जो लोग, जो भाई कम पढ़े लिखे हैं या जिसको शायद वो नहीं जम रहा है, तो उनके लिए फॉर्म्स ठीक है। उसके अलावा जो भाई थोड़ा समझते हैं या वो लिख पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने अपने लैंग्वेज के अंदर भी वो कंटेंट दे के वो जवाब बना के दे सकते हैं। उसको रजिस्टर होना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए ऑफिस तक इन टाइम। 27 तारीख तक, 27 मार्च तक वक्त रखा गया है डिवीजन कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस से, जहाँ भी ये जमा कराए जा रहे हैं फॉर्म्स। इसमें कई तंजीमें भी काम कर रही हैं, जैसे जमीयतुल उलमा हिंद के हमारे खलील भाई की तरफ से भी ये काम किया जा रहा है। तामीर मिल्लत कमेटी के अंदर से अपने खालिद अहमद साहब और उनकी टीम काम कर रही है। जमात इस्लामी की तरफ से एक ग्रुप काम कर रहा है, और दीगर कुछ तंजीमें काम कर रहे हैं। वो ऑथेंटिक हो, वो जो भी कंटेंट है, या लोग अपनी ज़बान में भी अगर लिख के देंगे तो वो भी मुझे लगता है कि सही होगा, क्योंकि हर एक का ऑब्जेक्शन जो है वो अपनी लैंग्वेज में, अपने उसमें जाए, लेकिन इसमें कोई ऐसी तफावत की बात ना हो। आप इस केस को लेकर हाई कोर्ट गए हुए हैं, ये फॉर्म भर कर देना क्या कानूनी तौर पे भी कुछ आपको सपोर्ट रहेगा? मतलब अपना केस को औरंगाबाद के नाम को लेकर ये चीज फायदेमंद रहेगी, फॉर्म भर कर देना कोर्ट के अंदर? ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। गवर्नमेंट ने इसमें ऑब्जेक्शंस, जैसा हम लोगों ने हाई कोर्ट में जब सवाल उठाया कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन सजेशंस नहीं मंगाए, शहर के अंदर तो उन्होंने अपनी मनमानी की, लेकिन जो डिवीजन का जो नाम चेंज करने का इस वक्त चल रहा है कि पूरे मराठवाड़ा डिवीजन, जो औरंगाबाद डिवीजन के नाम से जाना जाता है, उसको ये संभाजी नगर डिवीजन के नाम से तब्दील कर देना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये ऑब्जेक्शन सजेशंस मांगे गए हैं। तो जब गवर्नमेंट आपसे ऑब्जेक्शन सजेशन मांगने का जो मौका है वो दे रही है आपको, तो हमको इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाकर हमने अपने ऑब्जेक्शंस दर्ज कराने चाहिए, और ताकि ये कोर्ट में भी ये बात वाज़ेह हो और सरकार के पास भी ये बात वाज़ेह हो कि वहाँ के स्थानिक लोगों का इसमें विरोध है। साथ ही साथ जहाँ भी कहीं अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, तो जनता को उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये भी बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे औरंगाबाद वालों का या शहर वालों का नाम बदनाम हो। ऐसी कोई हरकत, जैसे मुंबई में अमर जवान ज्योति के साथ पिछले कुछ प्रोटेस्ट में हुई थी, ऐसी कोई जज्बाती हरकत ना हो। ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे खिलाफ जो ताकतें हैं, वो आपके प्रोटेस्ट को, जैसे किसान प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश की गई, शाहीन बाग को तोड़ने की कोशिश की गई, और बाकी जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको तोड़ने की कोशिश की गई। तो ऐसे कोई शरारती तत्व आपके प्रोटेस्ट में घुसाकर जो भी हमारे खिलाफ जो ताकतें हैं वो ये कोशिश करेंगी कि इसको बदनाम किया जाए। तो हमने खुद से ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे आपके मकसद से आप भटक जाएं, या आपका जो मकसद है या जो आपका टारगेट है वो कहीं चूक जाए। इसमें सर सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की शक्ल ले ले रहा है। जो हमारे हिंदू भाई है वो कुछ कमेंट कर रहे हैं संभाजी नगर के नाम से, और जो मुस्लिम भाई है वो कमेंट कर रहे हैं औरंगाबाद के नाम से। तो ये आपसी जो मोहब्बतें खत्म हो रही है इस चीज को लेकर, तो इस पे आप एक जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे सर? हमारी नज़र में ये जनता को ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक इलाक़ाई, एक क्षेत्रीय मुद्दा है। हमारा शहर 400 साल से औरंगाबाद के नाम से पूरे दुनिया में जाना जाता है, और हम सब औरंगाबादकर जो हैं, जो यहाँ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, सब जो भाई हैं, वो एक साथ मिलजुल के रहते आए हैं। एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ ही रहे हैं। तो ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करके कुछ लोगों ने अपनी सियासी रोटियों को बनाने का काम किया है। इसीलिए हिस्ट्री को, पहली चीज़ तो जो भाई पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, उनको सही हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। और ये जो है, ये एक इलाक़ाई मुद्दा है, इलाक़ाई पहचान का मुद्दा है। अगर ये शहर औरंगाबाद ना होकर
कोई और हिंदुस्तान का शहर में हम रहे होते, चाहे वो अयोध्या हो या काशी मथुरा हो, तो हम उसके लिए भी इतनी ही शिद्दत से लड़े होते, क्योंकि हर शहर के लोगों को अपने शहर और अपनी पहचान से मोहब्बत होती है। इसमें विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई मुसलमान ये सोचे कि मैं किसी धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, या कोई हिंदू ये सोचे कि मैं किसी राजा या किसी धर्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ। सबके प्रति आदर है, चाहे वो शिवाजी महाराज या उनका परिवार हो, चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, बसवराज महाराज, कोई भी सारे जो भी हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं, उन सब का हमको आदर है। और कभी किसी ने किसी के पुतले के लिए या किसी जगह के लिए या एयरपोर्ट का जब नाम दिया गया या और किसी इलाके का नाम दिया गया, तो कोई किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि शहर का नाम बदलना, ये कहीं भी महज़िब समाज जो है, ये जो तहजीब वाला समाज होता है, वो इसको तस्लीम नहीं करता, ये बात को नहीं मानता। तो इसमें जातीय ढंग देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो गलत हैं। जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हमारा शहर ये सबका है और सबका इस पे बराबर का हक है, और यहाँ पे सभी अमन शांति से रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी रहते आएंगे। सर 27 तारीख को जो हेयरिंग है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें आपको क्या लगता है, जैसे आप हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो आप काफी अच्छे से स्टडी आपकी ये केस की, तो ये चीज औरंगाबाद के हक में आ सकती है जो 27 तारीख का जो है, क्या होगा मतलब 27 तारीख को लोगों को एक बहुत वो है कि 27 तारीख को क्या होगा, क्या फैसला हो जाएगा या आगे की तारीख मिलेगी? अदालत की कार्रवाई के ऊपर हम पूरी तरीके से तो टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे पिटिशनर होने के नाते हमको ये लगता है कि जो ऑब्जेक्शन सजेशंस मांगे गए हैं 27 तारीख तक, वो भी सरकार कलेक्ट करेगी। हमारी जो याचिका और उसमें जो अमेंडमेंट किया है उसको 24 तारीख तक सरकार को जवाब देना है कि उन्होंने किया तो किस आधार पे किया, सही किया गलत किया, ये तो अदालत तय करेगी। सरकार को अपना 24 तारीख तक जवाब देना है। उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि मैं 27 तारीख को सारे पहलुओं को सुनकर, सारे पक्षकारों को सुनकर कोई फैसला सुनाऊंगा। तो हो सकता है कि कोर्ट कोई फैसला सुना दे, या फिर ये भी हो सकता है कि मैटर बड़ा है, 1 या 2 तारीख भी इसमें हो सकती है कि गिर जाए। ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं। उस दिन क्या होता है वो तो सब अपनी तैयारी से आएंगे, सारे पक्षकार, हम लोग अपनी तैयारी से जाएंगे, सरकारें अपनी तैयारी से आएंगी। और इसके बाद जो है हमारे पास, अगर समझो खुदा ना खास्ता अगर हमको हमारे दिल के हिसाब से जैसा हम चाह रहे हैं वैसा फैसला नहीं होता, तो हमको ऊपर की अदालत का रास्ता खुला है। और अगर सरकार को समझो जो वो चाह रही है तो उसके लिए भी रास्ता खुला है। लेकिन ये कानूनी लड़ाई है, ये भी लड़ी जाना ज़रूरी है, और साथ साथ लोगों को ग्राउंड के ऊपर अपना विरोध भी लोकतांत्रिक तरीके से जताना ज़रूरी है। सर आप जो ये केस लड़ रहे हैं, इसमें जो खर्च हो रहे हैं, तो इसमें किसी की कोई संगठन या कोई और लोग आपके साथ जुड़े हैं, कुछ फाइनेंशियल आप यो कर रहे हैं या इंडिविजुअल ये केस लड़ रहे हैं सर? अभी तक तो जो भी हुआ है मैंने अपनी तरफ से इसमें जो भी खर्च है वो किया है। और मेरे जो वकील हैं एसएस काजी साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें अपनी तरफ से मुझ पर बिल्कुल भी बोझ नहीं आने दिया। काजी साहब ने भी इसको एक सोशल कॉज की तरीके से लिया है। और बाकी भी जो दीगर वकील हैं बहुत सारे, जैसे हमारे खान सलीम खान साहब हैं और जो सारे साथी हैं, वो भी इसमें हमको कहीं ना कहीं राय के ज़रिए या अपनी तरफ से जो भी वो होता है वो उसमें हमको मदद कर रहे हैं। इसमें और भी हमारे कुछ हिंदू भाई जो हैं वकील, जो बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने भी हमको इसमें अच्छी राय दी, सपोर्ट दिया है। बहुत सारे हमारे जो हिस्टोरियंस रहे हैं, जैसे हमारे शहर के रमज़ान सर हैं, खालिद अहमद साहब हैं, और हमारे जो पश्चिम महाराष्ट्र के बहुत सारे हिंदू भाई जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भी हमको हिस्ट्री का पार्ट इसमें दिया है। बेसिकली मैंने अभी तक किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है। अभी तक तो ये सारे खर्च जो है, खर्चात जो है मेरे केस के, वो मैं अपनी तरफ से करता आया हूँ। और बाकी दूसरे लोगों के बारे में मैं कोई नहीं कह सकता, उनका क्या वो है। बस एक ही कोशिश है कि हमारा प्यारा शहर जो है वो बरकरार रहे, उसकी पहचान, और हम एक प्राउड सिटीज़न जो है वो औरंगाबाद के बने रहें। थैंक यू सर।